हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाइकर कुमार 25। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मेरा ये जो पीछे ये जो खड़ी है, ये ये जो बदमाश लड़की खड़ी है ना, इसने वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट में मेरे से 7,300 रुपये का चूना लगा दिया। पता है, इसका मालिक पहनता है 700 रुपये का जूता और ये बेटी मांग रही है 7,300 रुपये का जूता। बोलो। और जिद पे अड़ी है कि नहीं देंगे तो चलेंगे ही नहीं। ये क्या बात हो गया भाई, नहीं देंगे तो चलेंगे ही नहीं। तो जो भी है देना पड़ा इसको, क्या करे अब, इसके नखरे तो ऐसे ही है। तो बोलते हैं कि वैलेंटाइंस डे है, मेरे को दिला दो ये सब। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिला दिया। तो आइए देखते क्या जूता है इसका। 7,300 रुपये का जूता ले लिया मेरे से। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया, इसने मेरा ये जो लड़की है, इसने ले लिया मेरे से 7,300 रुपये का जूता। तो बात दरअसल ये है कि जूता मतलब इसके जो टायर्स है वो इसने नया लगाया है। तो क्यों और क्या फ़र्क है उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा। इसके स्टॉक टायर्स है, ये एक्स ब्लेड BS6 वर्जन है 2021। और इसके जो स्टॉक टायर्स है वो MRF का आती है, MRF ज़ैपर नाइलो ग्रिप आती है। तो उसके हिसाब से, और ये जो अभी टायर्स लगे हुए हैं दोनों, रियर और फ्रंट दोनों, उसका डिफरेंस क्या है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइज़, पहले बात करते रियर टायर की। रियर में अभी ये जो आप लोग देख पा रहे हो अल्फ़ा S1, ये अपोलो की टायर है, अपोलो अल्फ़ा S1 कंप्लीट रेडियल टायर है। साइज सेम है, 130 mm बाई 17 इंच। ये कंप्लीट रेडियल टायर है। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन से मार्किंग है वो थोड़ी नीचे की तरफ है, तो आप लोग देख सकते हो 130 बाई 17 रेडियल 17 इंच MC 62H। तो ये जो 62H है इसके बारे में बात करते हैं। जो पहले जो स्टॉक टायर्स थे उसमें इसकी जो स्पीड कैपेसिटी थी, ये स्पीड कैपेसिटी थी अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर पर आवर, जबकि ये बाइक अबव 70 किलोमीटर जाने की क्षमता रखती है। तो MRF इसमें दे रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की एवरेज डिस्टेंस किलोमीटर की स्पीड की टायर। तो मैंने जब राइड किया तो 5,000 किलोमीटर के बाद मुझे फ़र्क ये लगा कि जो टायर्स है उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि जब ये हाई स्पीड में रहता है, ये ना मैन्यूवर ठीक से देता है, ना मेरे को ये जो कर्व है आप लोग देख पा रहे हो उसमें बिल्कुल कोई कर्व नहीं है ताकि ये कॉर्नर भी कर सके उस तरह से। और फ्रंट का जो टायर है, फ्रंट में अभी जो लगा हुआ है ये पिरेली का टायर है। दिस इज़ अ पिरेली टायर ऑफ साइज 100 बाई 80 17 इंच MC 52S। बट इसका फ़र्क ये है कि ये नॉन नाइलॉन टायर है, ये कंप्लीट रेडियल भी नहीं है, बट इसका जो कंपाउंड है वो नाइलॉन कंपाउंड भी नहीं है। तो दोनों के डिटेल में बात करेंगे। दोनों ही ट्यूबलेस टायर्स है। पहला बात यह है कि ये अपोलो अल्फ़ा S1 जो है, इसका सेंटर पोर्शन जो है, दिस इज़ अ कार्बन ब्रेडेड टायर। सो ये रबर के बीच में, रबर का जो लेयर्स आते हैं उसके बीच में कार्बन का ब्रेड दिया हुआ है, कार्बन ब्रेड दिया हुआ। और ये साइड का जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ कम्प्लीटली, ये जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये यहाँ से लेके ये साइड तक, मतलब कॉर्नरिंग के टाइम पे जो जगह आपका दिख रहा है यहाँ पे, तो इस पोर्शन में इट हैज़ गॉट अ सिलिकॉन ब्रेड, जिसके वजह से ये कंप्लीट। और हाँ, साथ में अंदर में तो नाइलॉन का थ्रेड कुछ नहीं है, कोई नाइलॉन थ्रेडिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टील का थ्रेडिंग किया हुआ है अंदर में। तो ये कंप्लीट रेडियल, इसके वजह से वाइब्रेशन बहुत कम हो जाते हैं टायर्स के, व्हील वाइब्रेशन बहुत कम हो जाते हैं, और आपको कंट्रोल बहुत बढ़िया मिलता है, मैन्यूवरिंग बहुत बढ़िया मिलता है, साथ में कॉर्नरिंग भी आप हाई स्पीड में, मतलब 50-60 के स्पीड में आप आराम से इसको मैन्यूवर कर सकते हो, कॉर्नरिंग कर सकते हो। और सामने वाला, जैसे मैंने बताया कि फ्रंट जो टायर है, ये फ्रंट टायर भी सेम चीज़ है। तो फ्रंट टायर जो है सेम चीज़ है। फ्रंट का भी इसका MRF का टायर था, उसमें 80 बाई 100 इंटू 17 इंच का टायर्स लगा हुआ था। तो मैंने इसको चेंज करके 100 बाई 80 इंटू 17 इंच का टायर लगाया, ताकि मेरे को जो
पीछे का 130 mm है, सामने का 100 mm है, जो 30 mm का गैप है, ताकि दोनों वेरिएशन जो है वो एक बैलेंस्ड वेरिएशन रहे, क्योंकि 130 mm के साथ 80 mm नहीं जाती है, 50 mm का गैप हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है ये सामने अगर अब 80 mm दोगे ये जल्दी मैन्यूवर करेगा, उसका पीछे का टायर मोटा है जिसकी वजह से ट्रैक्शन की वजह से वो लेट मैन्यूवर करना चाहेगा, तो एक डिसबैलेंस डिस्कम्फर्ट फील होता है इसके वजह से। तो ये भी जो पिरेली का टायर है, दिस इज़ पिरेली एंजल सिटी। एंजल सिटी का ये जो कंपाउंड है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये भी ट्यूबलेस टायर है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है .XD-DR का टायर है। .XD-DR मतलब क्या है, ये टायर भी दिस इज़ नॉट अ नाइलॉन टायर, इसके अंदर भी जो थ्रेडिंग है वो भी रेडियल जैसा स्टील ही है, बट इसमें क्या है कि इसमें कार्बन और सिलिकॉन भी है, लेकिन इसका कार्बन जो है ये कंप्लीट कार्बन है, ये जो फ्रंट का जो 100 mm पोर्शन है ये कंप्लीट कार्बन है, और सिलिकॉन जो है ये साइड में सिलिकॉन दिया हुआ है, ये कंप्लीट जहाँ पे आप बिट देख रहे हो ये बिट में यहाँ पे कंप्लीट सिलिकॉन दिया हुआ है। तो ये भी नॉन नाइलॉन टायर है, ये नाइलॉन टायर बिल्कुल नहीं है, इसको इसीलिए सेमी रेडियल बोला जाता है। तो इसीलिए अभी मैं जब इसको चला रहा हूँ, मैं इसको लगभग आफ्टर 5000 जब मैंने चेंज किया था इसका ऑलमोस्ट 5000 हो गया था, उसके बाद ये चेंज करने के बाद अभी ये मैंने इसको 300 किलोमीटर तक चला चुका हूँ। तो चलाने के बाद मुझे ये फील हुआ है कि जो स्टॉक टायर्स दिया जाता है MRF से उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो चुकी है, जिसके वजह से कस्टमर्स को, जो लोग बाइक खरीदते हैं MRF टायर के साथ, उन लोगों को उस तरह से कंफर्ट नहीं मिलता है। ऑब्वियसली आप लोग ये उम्मीद तो नहीं करोगे कि 160 cc का इंजन दिया हुआ बाइक है उसमें आप उसको 40-45 की स्पीड में ही चलाओगे। अगर आपको वो शौक़ है तो MRF आपको कंफर्ट देगा, ऐसा नहीं है कि MRF कंफर्ट देगा, MRF कंफर्ट देगा, लेकिन जैसे ही आप हाई स्पीड में जाओगे आपको तब पता चलेगा कि MRF कितना डिस्कम्फर्ट फील करा रहा है आपको। तो कुल मिला के इसीलिए इस टायर को चेंज किया गया है, और चेंज करने के बाद जब मैंने 300 किलोमीटर्स चला चुका हूँ इसका, उसमें मेरे को फील हुआ है कि ये बहुत ही एग्रेसिव टायर है, खास करके ये अपोलो S1 पीछे का जो रेडियल टायर है बहुत ही एग्रेसिव टायर है, इसका मैन्यूवरिंग बहुत कंफर्ट लेवल में है, और कॉर्नरिंग जो है बहुत ही खास लेती है। हाँ, जो रेडियल का फंक्शन है कि वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म कर देता है टायर का, बिल्कुल ही ख़त्म है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा डीप गड्ढा होगा तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम करता है, उसमें एक बाउंस हल्का सा देता है, ठीक है। वो आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भी टायर लगा लो रेडियल में उतना आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो आप कुछ नहीं कर सकते, वो रोड का बम्प है। लेकिन जैसे में छोटे मोटे जो गड्ढे रहते हैं उसमें मालूम भी नहीं चलता गाड़ी किस गड्ढे में पड़ा है, इतना कंफर्ट लेवल है इसका। और एग्रेशन में, स्पीड मैन्यूवरिंग में जैसे 62 एच का है, दिस एज अ 62 मतलब जो है इसका लोड कैपेसिटी है, और इसका एच जो है वो स्पीड के लिए है। तो एच के हिसाब से अगर आप देखोगे, दिस H marking tires have a speed limit of 130 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ सकते हो कि एक स्टॉक टायर जो 70 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड लिमिट देती है, और एक रेडियल टायर H कैटेगरी में 130 किलोमीटर पर आवर की देती है। तो आप समझ सकते हो कि उसका राइड कंफर्ट और मैन्यूवरिंग कर्नरिंग कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के तो यही थे इसके पेयर ऑफ शूज़, जो ये दोनों मिला के मेरे को पड़े हैं 7300 रुपये। तो ये पेयर आपको सामने के लिए अपोलो में सेमी रेडियल नहीं मिलते, इसीलिए मैंने पिरेली सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर आप पिरेली का पेयर लगाते हो तो डायब्लो रोसो लगा सकते हो। डायब्लो रोसो 2 में पिरेली का फ्रंट और रियर में दोनों में रेडियल टायर आ जाते हैं, और उसका प्राइस रेंज लगभग 11,000 के आसपास है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा कॉस्टिंग के हिसाब से भी देखा, तो मुझे ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी ठीक रहा, सब पीछे रेडियल सामने नॉन सेमी रेडियल, तो मेरे को 7,300 के बजट में आ चुका है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जो टायर्स है बहुत ही बढ़िया कम्बिनेशन है। जो लोग 160-200 कैटेगरीज के बाइक्स चलाते हैं, दे कैन डेफिनेटली यूज़ दिस कम्बिनेशन इफ़ दे वांट टू कीप इट विद अ बजट ऑफ 10,000। एंड आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिव्यू आफ्टर राइडिंग ऑफ 300 किलोमीटर्स। मेरे को खुद को फील हो रहा है ये कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।